आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ QSAR, दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ड्रग डिजाइन के ऊपर क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं किसी भी ड्रग को डिजाइन करने के लिए। वी हैव डिस्कस्ड ऑन दैट, और हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि क्या क्या सोर्सेज हैं ड्रग डिजाइन करने के लिए, कहाँ कहाँ से सोर्सेज किए जाते हैं। और लीड कंपाउंड के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था कि लीड कंपाउंड्स क्या हैं बेसिकली। And once you know about the lead compounds, next topic आता है हमारा concept of QSAR के ऊपर, that is quantitative structural activity relationship। तो इस टॉपिक को थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा। जो भी यहाँ लिखा है वो तो मैं समझा दूंगी, लेकिन बेसिकली हमें ये सोचना है कि अगर हम कोई एक नई ड्रग बना रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। पहले के समय में क्या होता था, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता था। हिट एंड ट्रायल मींस यू कैन से ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, ये एक्चुअल वर्ड होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया जाता था और रैंडम स्क्रीनिंग की जाती थी, कहीं से भी स्क्रीनिंग की जाती थी जो भी कंपाउंड वो टेस्ट करते थे। और ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे ही साइंस ने इम्प्रूवमेंट लिया, तो नए कंपाउंड्स का सिंथेसिस होने लगा और उन नए कंपाउंड्स को सिस्टमैटिकली हमारे यूज के लिए डिजाइन करने की के लिए सोच जनरेट होने लगी। तो जब कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया, उसको सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया और बहुत ध्यान से बनाया गया, जो कि क्लिनिकली भी, बायोलॉजिकली भी और थेरेप्यूटिकली भी तीनों तरीके से अच्छी एक्टिविटी दिखाता हो। मतलब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अच्छी हो, उसकी क्लिनिकल एक्टिविटी भी अच्छी हो, और वो बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट दिखा रहा है ये भी चीज उसमें सही होनी चाहिए। दैट इज थेरेपेटिक एक्टिविटी भी सही शो करे। इस तरीके की ड्रग को डिजाइन करने पे ज्यादा फोकस किया गया। और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के कारण नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ गई, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आ गई, साइंस आ गया, कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस आ गया, तो किसी भी ड्रग के डिजाइन करने में आसानी हो गई। ठीक है, और बहुत इजी हो गया उनके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना और उनके स्ट्रक्चर के आधार पे उनकी एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो इन ड्रग डिजाइन द फर्स्ट स्टेप is the selection and variation of lead compound। जो भी हमारा लीड कंपाउंड है उसका सिलेक्शन और वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस लाना। पहले तो हमें लीड कंपाउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। लीड कंपाउंड वह कंपाउंड है, वो फर्स्ट कंपाउंड है जिसके बेसिस पे कोई ड्रग बनाई जाती है, और उनका सिलेक्शन करके उन लीड कंपाउंड के कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, ये पहला स्टेप हुआ ड्रग डिजाइन का। तो केमिकल स्ट्रक्चर में अगर हमने चेंजेस लाए तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी कुछ चेंजेस नजर आए। तो ये 1964 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंश। इन्होंने क्वांटिटेटिव मॉडल दिया एक, ठीक है, एक ऐसा मॉडल दिया जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता था, दैट्स व्हाई क्वांटिटेटिव मॉडल। और उसके बेसिस पे किसी ड्रग के स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी, ड्रग की एक्टिविटी का मतलब हो गया वो बॉडी में किस तरीके से रिएक्शंस दे रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके बीच में रिलेशनशिप निकालना आसान हो गया। तो बेसिकली QSR का फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या किया गया, एज वी कैन सी, बाय विच अ केमिस्ट इज अनेबल टू डिस्क्राइब and elucidate means find out or determine or to deduce the effect of various physiochemical properties on drug potency and to determine biological activity of new compound। कोई भी ड्रग है उसका डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, उसके फिजियोकेमिकल बिहेवियर को फाइंड आउट करना, ड्रग केपेबल है कि नहीं बॉडी के अंदर, दैट इज ड्रग पोटेंसी, क्षमता क्या है उसकी, उसको निकालना, और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है बॉडी के अंदर, इसको डिटरमाइन करने के लिए ये क्वांटिटेटिव मेथड का यूज किया गया।
एंड इसी मेथड को हम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है। ठीक है, इट इज ऑल्सो called as computerized statistical method, which tries to explain the observed variance in the biological system of certain class of compounds, जो हमें मदद करता है वेरिएशंस को ऑब्जर्व करने में। वेरिएशन मतलब चेंजेस को ऑब्जर्व करने में बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। अगर हम किसी क्लास ऑफ कंपाउंड की, स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, और एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपाउंड की स्टडी में अगर हम एक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है, या एक उसका बेस वही रहता है, लेकिन अगर हम उसके एक ग्रुप को या एक सब्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या प्रभाव आता है, वो बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट दिखाएगा, क्या चेंजेस दिखाएगा, उन सारी चीजों को क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू समझा गया बाय कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट। मॉलिक्यूलर चेंजेस किया गया, स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर चेंजेस किया गया सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करके, और प्रॉपर्टी में डिफरेंस को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन पहले नॉर्मली यूज हुआ था, उसके बाद बेंजाइल पेनिसिलिन की एक्टिविटी पे ऑब्जर्वेशन दिया गया। फिर अगर ईच ग्रुप इंडिविजुअल है तो उस पे क्या एक्टिविटी पे ऑब्जर्वेशन दिया गया, कि अगर हमने बेंजाइल ग्रुप की जगह थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन कर दिया, या बेंजाइल के साथ अमीनो का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो पेनिसिलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, या सिर्फ पेनिसिलिन था, हमने बेंजाइल पेनिसिलिन कर दिया, तो एक्टिविटी में क्या डिफरेंस आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करने पे। तो दैट इज व्हाट अबाउट डिजाइनिंग ऑफ अ ड्रग। हम एक बेस ड्रग को मॉडिफाई करते चले गए, दैट इज व्हाट लीड कंपाउंड, एंड वी आर मॉडिफाइंग इट, ओके, फॉर द बेटर रिजल्ट, जो हमारे काम आ सके। और यही कंसेप्ट था QSR मेथड का, और ये दिया गया। आगे जाके जब हम QSR में नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी, उसमें हम देखेंगे QSAR, पेनिसिलिन का भी देखेंगे। उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि QSAR होता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो QSR के ऊपर पूरा फोकस्ड है, उसके डिस्कशन पे फोकस्ड है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे बेसिकली फोकस्ड है, और उसके बाद हम इंडिविजुअल ड्रग के ऊपर भी बात कर सकते हैं, QSR को लेके एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी पेनिसिलिन का बताया, जो हम बाद में देखेंगे। तो QSR का कंसेप्ट में क्या चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई, क्या इन्वॉल्व किया गया प्रोसेस में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंस है इसकी स्टडी में, किस चीजों पे फोकस किया गया, वो पॉइंट हमें देखना है। तो QSR कंसेप्ट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है? It involves mathematical and statistical analysis of the structure activity relationship data, which help to reduce the unwanted process in मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन। मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का डेटा इकट्ठा हुआ, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि बेस मॉलिक्यूल को वही रखा और उसके सब्स्टिट्यूशन को चेंज करा गया, तो पहले बेस मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का डेटा निकाला गया, फिर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जो हमने लगाए उनके भी डेटा को निकाला गया। तो इन सारे डेटा को निकाल के कंप्यूटराइज्ड किया गया, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई कंप्यूटर्स में, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड मेथड है, कंप्यूटेशनल मेथड है। तो हमने इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी, जिससे हमें ये पता चला कि कौन से मॉडिफिकेशन जरूरी है और कौन से मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है। मतलब मान लो अगर किसी ग्रुप में कोई भी ड्रग है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर उसमें बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं किसी ड्रग में, ठीक है, अब इसमें मैंने NH2 का सब्स्टिट्यूशन कर दिया और एक जगह COH का सब्स्टिट्यूशन। दूसरी ड्रग में मैंने क्या करा, NH2 को COOH को हटा दिया, सिर्फ NH2 रहने गया। तो बेस तो मेरा यही था, पर मैंने क्या करा कि NH2 ग्रुप को एक में हटा दिया, तो सॉरी COH ग्रुप को मैंने हटा दिया, तो A में मैंने दोनों ग्रुप रहने दिया और B में मैंने COH ग्रुप को हटा दिया। तो इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी आएगी फर्स्ट वाले की, वो डिफरेंट होगी सेकेंड वाले से। और अगर COH निकालने पे आपकी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, तो इस ड्रग को सिंथेसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये परफेक्ट रिजल्ट दे रही है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन का जब मैथमेटिकल डेटा और बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस निकाला गया,
तो हमें ये पता चल गया कि कौन से प्रोसेस सही रहेगा, कौन से ग्रुप का रहना जरूरी है, कौन से ग्रुप का रहना नहीं जरूरी है, क्या कौन सा मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन, ग्रुप का रहने का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन जरूरी है किसी ड्रग की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें एक फर्स्ट पॉइंट है जो फैक्टर, मेजर फैक्टर है जो कंसिडर किया गया क्यूएसआर के कंसेप्ट के लिए। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर कौन सा है जो लिया गया। सेकंड फैक्टर आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आल्सो एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंड देयर रिएक्टिविटी एंड द रोल ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेरिक कंपोनेंट्स। इन डेटा से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो भी डेटा मिला, इनसे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगा। हमें कौन सा अनवांटेड ग्रुप है वो तो हमने देख लिया कि उसको हम निकाल दे रहे हैं, उसका यूज नहीं है। और अगर ज्यादा बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक कंपोनेंट का मतलब हो गया ज्यादा बल्कि या बड़ा ग्रुप है, तो वो क्या प्रभाव डाल रहा है किसी ड्रग की एक्टिविटी में। तो क्या हम उसको, उस बड़े ग्रुप को रिमूव करके अपनी ड्रग का यूज कर सकते हैं, कि उस बड़ी ग्रुप को लगे रहने की जरूरत है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल फोकस था कि हमारी ड्रग बेटर और बेटर हो सके, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन सही तरीके से हो सके, जिससे कि वो बॉडी में उसका इनटेक प्रॉपर हो, टॉक्सिसिटी लेस हो और एक्टिविटी ज्यादा हो, ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोफेज में अच्छी हो बॉडी के अंदर, जो हमारे यूज आ सके। नाउ थर्ड पॉइंट ये है, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि क्या फोर्सेस हैं जो उस कंपाउंड के अंदर ऐसी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। एक्टिविटी दिखा रहे हैं मतलब उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और वो रिजल्ट पॉजिटिव कर रही है, बॉडी के अंदर हमारी बीमारी को क्योर कर रही है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं उस ड्रग के अंदर, या उसके स्ट्रक्चर में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को, जो उसकी कैरेक्टर्स को या उसकी एक्टिविटी बिहेवियर को पॉजिटिव रिजल्ट कर रही है, एक बेटर रिजल्ट दे रही है, जिससे हम क्योर हो सकते हैं, जिससे हमारी वो प्रॉब्लम या बीमारी सॉल्व हो सकती है। तो उस स्ट्रक्चर में हमने क्या मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से वो फोर्स, मतलब वो ड्रग किस तरीके की एक्टिविटी शो कर रही है। तो उसके अच्छे होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। अगर सीओएच ग्रुप है, नहीं है, तो क्या है, इसको भी एनालिसिस हमने करा। अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूं मैं, कि अगर किसी ड्रग में एसिडिक ग्रुप है और एक उसी के बेसिक बेस वाले में दूसरे में एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो अगर एसिड ग्रुप वाली ड्रग ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी वजह क्या है। जैसे कि अगर किसी ड्रग में एसिडिक ग्रुप लगा है COH, तो उसका पोलर बिहेवियर हो सकता है। COH की वजह से उसकी हाइड्रोफिलिक नेचर हो सकता है, वो बॉडी में पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकती है, कंपेयर टू उस ड्रग के जहां पे COH ग्रुप नहीं लगा है। तो डिपेंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड हमारा रिएक्टिविटी क्या है, इन सारे कंसेप्ट को QSR के थ्रू समझाया गया। इसीलिए QSR क्या है। QSR is basically an approach, एक साइंटिफिक अप्रोच है जहां पे इकोनॉमी को भी ध्यान रखा गया। ठीक है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन थे ड्रग्स में, उस कॉम्प्लिकेशन को, मतलब ड्रग के डिजाइन करने में जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे उनको कम किया गया, और उस ड्रग को कैसे सिंथेसाइज किया जा रहा है और वो फार्मालॉजिकली उसको टेस्ट भी किया जा रहा है, मींस उसका कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे डे टू डे यूज में, इन अवर लाइफ। ओके, तो इकोनॉमिकली भी वो हमें फायदा कर रही हो, क्योंकि हमारा इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी ड्रग की डिजाइनिंग के लिए। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए वो ड्रग किस तरीके से डिजाइंड हो रही है, उसका स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी, उसके मॉलिक्यूलर डिजाइनिंग पे कंप्लीट स्टडी QSR के थ्रू की जाती है। तो QSR के 6 मेथड हैं जो स्टडी किए जाते हैं। वो मेथड है जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये अप्रोच दी थी, हैंश अप्रोच है, जिसके थ्रू समझाया गया। सेकंड है आपका एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल दिया गया, जिसको फ्री विल्सन भी बोलते हैं, फ्री विल्सन मेथड। ओके, थर्ड दिया गया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA दिया गया। फोर्थ दिया गया मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल मेथड। फिफ्थ दिया गया discriminant, you can say that, discriminant analysis। और लास्ट मेथड जो यूज किया गया QSR मेथड, मतलब कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए QSR के द्वारा, दैट इज मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। तो ये 6 मेथड्स जो इंपॉर्टेंट हैं ये दिए गए थे। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन 6 मेथड पे डिस्कस करेंगे कि QSR टेक्निक को कैसे यूज किया, हर अलग अलग मेथड्स में क्या अप्रोच उन्होंने लगाई किसी ड्रग को डिजाइन करने के लिए। थैंक यू ऑल।